आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एंड्रॉयड स्टूडियो फुल ट्यूटोरियल वीडियो। आज के इस वीडियो के बाद आप जो सीखने वाले हैं गारंटीड आपके लाइफ टाइम आपके फ्यूचर में काफ़ी काम देने वाला है, क्योंकि आज का ज़माना टेक्नोलॉजी का है और एंड्रॉयड ऐप्स लगातार बन रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बेसिकली यही बताने वाला हूँ कि किस तरीक़ा से एक एंड्रॉयड ऐप बनाया जाता है, यानी कि एंड्रॉयड स्टूडियो का फुल ट्यूटोरियल वीडियो इस वीडियो में एक सिंगल वीडियो में आपको मिलने वाला है। आपको आज के बाद से एंड्रॉयड डेवलपमेंट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि आपको बेसिकली एक आइडिया मिल जाएगा कि किस तरीक़े से कोई भी ऐप डेवलप किया जाता है। और लास्ट में हम लोग एक प्रोजेक्ट पर भी वर्क करेंगे। सबसे पहले बेसिक को क्लियर करते हुए हम लोग जाएंगे और लास्ट में एक प्रोजेक्ट को बिल्ड करेंगे, जिसमें हम लोग प्रॉपर एक ऐप बनाने की ट्राई करेंगे और आपको बेसिकली पता चलेगा कि किस तरीक़े से ऐप बनाया जाता है। तो आज के इस वीडियो में जो आपको वैल्यू मिलने वाला है वो बिल्कुल इनवैल्यूएबल है, तो आप इसको रिस्पेक्ट करने के लिए लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। 1 सेकंड भी वीडियो का स्किप मत कीजिएगा। यदि आपको कहीं जाना है तो पहले उस काम को कराइए, फिर बाद में इस वीडियो को देखिएगा। और हाँ, 1 सेकंड भी इस वीडियो का बर्बाद मत कीजिएगा। तो बिना वेस्ट किए समय, तो चलिए सबसे पहले हम लोग एंड्रॉयड स्टूडियो को डाउनलोड कर लेते हैं। एंड्रॉयड स्टूडियो डाउनलोड करने के लिए सिंपली मैं यहाँ पर गूगल पर टाइप करूँगा और पहले वेबसाइट पर क्लिक करूँगा। आपको भी सिंपली इसी तरीके से जाना है और डाउनलोड स्टूडियो पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर इस सारे टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री करते हुए डाउनलोड बटन पर क्लिक करना है। ये कुछ 900 MB का फाइल होता है, आपको इसे सिंपली डाउनलोड कर लेना है। डिपेंडिंग ऑन योर स्पीड ऑफ इंटरनेट ये वेरी करेगा कि कितना देर में आपका ये सिस्टम में डाउनलोड हो जाएगा। तब तक मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट बात बता दूं कि आपको अपने मतलब बेसिकली सिस्टम में जावा को भी रखना होगा। जावा इसलिए रखना होगा क्योंकि एंड्रॉयड स्टूडियो में बेसिकली आप 2 लैंग्वेज में ही कोडिंग कर सकते हैं, एक कॉटलिन और एक दूसरा जावा। क्योंकि कॉटलिन एंड्रॉयड स्टूडियो का ऑफिशियल और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बन चुका है, लेकिन हाँ, आप फिर भी बड़ा आसानी से जावा में भी कोडिंग कर सकते हैं, क्योंकि जावा में ज़्यादातर लोग फैमिलियर होते हैं। तो इसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत होकर जावा में भी कोडिंग कर सकते हैं। जब तक ये डाउनलोड हो रहा है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप बेसिकली हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे कमेंट कीजिए। और यदि आप चाहें तो आप इंस्टाग्राम पर मुझे डायरेक्ट फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पर बेसिकली मैं आपको इस वीडियोज़ के नोट्स वगैरह आपको अवेलेबल करवा पाऊँगा। और साथ ही साथ आपको इसी तरीके के वीडियोज़ देखते रहने के लिए हमें सपोर्ट करते रहना होगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको जो वैल्यू मिलता है वो इनवैल्यूएबल होता है। बहुत ही ज़्यादा वैल्यू होता है इन सारे कंटेंट्स का, क्योंकि ये आपका करियर बनाता है। यदि आप भी चाहते हैं एंड्रॉयड ऐप डेवलप करना तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि एंड्रॉयड स्टूडियो एक हैवी सॉफ्टवेयर होता है और आपको इसको चलाते समय ये मेक श्योर करना होगा कि कोई भी बाकी एप्लीकेशन आप ना रन करें, क्योंकि ये थोड़ा हैवी सॉफ्टवेयर होता है। और हाँ, ये जो भी फंक्शन लेता है प्रॉपरली आप उसको अच्छे तरीके से किया कीजिए। और यहाँ पर आपको इससे पहले मैं एक बात बता देता हूँ कि आपको अपने टास्क बार ऑप्शन पर जाना है और उसके बाद यहाँ पर परफॉर्मेंस पर जाना है और यहाँ पर वर्चुअलाइजेशन आपका इनेबल होना चाहिए। ये आपको मेक श्योर कर लेना है। वैसे 99% केसेस में ये ऑलरेडी इनेबल रहते हैं। यदि इन केस आपका फॉर्च्यून अच्छा नहीं है और इनेबल नहीं है, तो आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं कि किस तरीके से बेसिकली आप इसको इनेबल कर सकते हैं। तो क्योंकि ये जब आप इनेबल करते हैं तो आपका सिस्टम का स्पीड थोड़ा फास्ट हो जाता है। तो चलिए अब तब तक के लिए हम लोग बेसिकली इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लेते हैं अपने सिस्टम पर। तो इस सिंपली मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, फिर डबल क्लिक करने के बाद और यहाँ पर आपको एक नोटिफिकेशन आएगा जिसमें बेसिकली ये इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। यस पर क्लिक करना है और इसके बाद आपको सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक करना है, अगेन नेक्स्ट। और लोकेशन आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, मैं इसे बाय डिफ़ॉल्ट ही रखूँगा। और नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद
बेसिकली अब मैं सारे के सारे सिस्टम्स को एक्सट्रैक्ट करूँगा और यहाँ पर कुछ फाइल्स डाउनलोड होंगे, कुछ फाइल्स कॉपी होंगे। आपको इसे छोड़ देना है और आपके सिस्टम की स्पीड पर डिपेंड करेगा कि कितना जल्दी होगा। वैसे मैं आपको बता दूँ कि मेरा जो लैपटॉप है वो SSD प्लस HDD का लैपटॉप है, तो काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। यदि आप भी चाहते इसी तरीके का लैपटॉप लेना या रिव्यू करना, देखना, तो आप ज़रूर ही नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, उस वीडियो को क्लिक करके मेरे इस प्रोफेशनल लैपटॉप का रिव्यू देख सकते हैं। और मुझे पर्सनली ये लैपटॉप चलाए हुए 1 साल से भी ज़्यादा समय हो गया है, तो ऑन द बेसिस ऑफ माय एक्सपीरियंस ये बहुत ही अच्छा लैपटॉप मुझे लगा। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपको एंड्रॉइड स्टूडियो को सिंपली इनेबल कर देना है। जैसे ही आप वहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो बेसिकली एंड्रॉइड स्टूडियो ऑन होना शुरू हो जाता है। यहाँ पर आप बेसिकली जब आप फर्स्ट टाइम एंड्रॉइड स्टूडियो को ऑन करते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा आपको अलग देखने के लिए मिल सकता है। तो बेसिकली आपको यहाँ पर एम्प्टी एक्टिविटी पर क्लिक करके इसे चलाना है और यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करना है और आप सिंपली अपने प्रोजेक्ट का कुछ भी नाम चूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर सिंपली अपने चैनल का नाम रख देता हूँ, अपने प्रोजेक्ट का पहला नाम बोलकर। और यहाँ पर नेक्स्ट मैंने आपको पहले ही बताया था वीडियो की शुरुआत में कि आप 2 लैंग्वेज में कोडिंग कर सकते हैं, एक जावा या कॉटलिन। मैं आपको जावा रिकमेंड करूँगा और यहाँ पर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है मैक्सिमम एचडीके बोलकर, क्योंकि यहाँ पर आपको बेसिकली ये बताएंगे कि किस वर्जन पर आपके जो ऐप्स हैं वो सिंपली रन होंगे। यहाँ पर आपको अलग-अलग तरीके के वर्जन्स मिले हुए हैं। यदि आप लोअर वर्जन का यूज़ करते हैं तो हो सकता है आप अपने बहुत सारे कस्टमर को छोड़ सकते हैं। यहाँ पर आपको मोस्ट फेवरेबल वर्जन को चूज करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपके कस्टमर कवर हो सके। यदि मैं फॉर एग्जांपल के लिए नॉगट को चूज करता हूँ तो 73% अबाउट 73% डिवाइसेस जो है वो बेसिकली आपके कैप्चर हो पाएंगे, लेकिन बाकी जो बचा आपका 27% उन डिवाइसेस का क्या? यदि आप एक बड़ी कंपनी के लिए ऐप बना रहे हैं तो आप उन सारे तमाम कस्टमर्स को छोड़ रहे हैं। तो आपको बेसिकली ऐसे वर्जन्स को चूज करना है जो कि ज़्यादा से ज़्यादा कंपैटिबल डिवाइसेस में रन हो सके। तो यहाँ पर यदि मैं जेली बीन चूज करता हूँ तो अबाउट 99.8% डिवाइसेस पर ये रन होगा। तो आपको मैक्सिमम परसेंटेज को चूज करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बेसिकली ये कवर हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा डिवाइसेस पर आपका एप्लीकेशन रन हो सके। और ये चूज करने के बाद सिंपली आपको फिनिश पर क्लिक कर देना है और जैसे ही आप फिनिश पर क्लिक करते हैं तो बेसिकली आपका जो भी सिस्टम है एंड्रॉयड स्टूडियो का वो रीलोड होता है। और यहाँ पर मैं आपको एक रेकमेंड कर दूं बात कि आप कभी भी यदि कुछ भी यहाँ पर रन करते हैं तो उसको प्रॉपर हो जाने दिया कीजिए। ऐसा इसलिए क्योंकि यदि आप किसी भी प्रोसेस को इंटरप्ट करते हैं तो आपका सिस्टम पर नेगेटिव असर पड़ सकता है और ये हैंग हो सकता है। तो यदि आप मतलब एंड्रॉइड स्टूडियो में काम करते हैं तो आपको इसके स्पीड से फैमिलियर हो जाना चाहिए। और हाँ, मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि अच्छे वाले प्रोसेसर पर ही आप इन सारों चीज़ों को करें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। तो बेसिकली आप देख सकते हैं हमारा सारा का सारा सिस्टम जो है वो जल्द ही लॉन्च हो गया है। अब यहाँ पर बेसिकली हम लोगों को बहुत कुछ समझने का ज़रूरत है, तो यहाँ पर हम लोग वन बाय वन सारी चीज़ों को समझेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको पहले ही बता दूं कि जब कभी भी आप एंड्रॉइड स्टूडियो को ऑन करते हैं, मे बी बहुत सारे केसेस में आप इंस्टॉल करते हैं अनइंस्टॉल करते हैं, तो इस केसेस में आपको ये जो रिबन दिख रहा है ऊपर वाला ये गायब हुआ दिख सकता है। इसको लाने के लिए सिंपली आपको करना ये है कि व्यू ऑप्शन पर क्लिक करना है, टूल विंडो और अपीयरेंस वाले ऑप्शन में आपको अपीयरेंस पर क्लिक करना है और स्टेटस बार वाले ऑप्शन पर आपको सिंपली चेक मार्क कर देना है, जिससे कि आपको ये सारे ऑप्शन वाले फाइल बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। अब मैं इसे इसलिए बता दिया क्योंकि मुझे इस रिबन को लाने में बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो गई थी, आपको ना हो इसलिए मैंने बता दिया। अब उसके बाद बेसिकली अब एलएचएस का खेल मैं आपको बताऊंगा, तो यहाँ पर आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं। इतना सारा कॉम्प्लेक्स इंटरफेस
देखकर यकीन मानिए काफी ज्यादा इजी इंटरफेस है, पाईचार्म से काफी ज्यादा फेमिलियर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बेसिकली दो फाइल आपको काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लगेगा, एक जावा का और एक हमारा रिजॉर्ट्स का फाइल। ये दो फाइल काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब मैं आपको बेसिकली यहाँ पर बता देता हूँ कि क्या क्या आपको बेसिकली मद्देनजर रखना है। तो यहाँ रिजोर्स वाले फाइल में और लेआउट वाले फाइल में आपको एक मेन डॉट एक्सएमएल का फाइल मिलेगा, जो यहाँ पर बेसिकली आपका किसी भी तरीका का ऐप का लेआउट डिजाइन करेगा, यानी कि आपका ऐप कैसा दिखेगा। यानी कि जैसे आप कोई भी एप्लीकेशन पेटीएम, यूट्यूब, गूगल क्रोम कुछ भी ऑन करते हैं तो फर्स्ट टाइम एट अ फर्स्ट ग्लेंस आपको जो कुछ भी दिखता है वही इंटरफेस कहलाता है, और उस इंटरफेस को डिजाइन करने का काम आप इसी टैब में करते हैं। यकीन मानिए, सीरियसली आई एम नॉट मेकिंग एनी फन, नॉट मेकिंग जोक। आप जो कुछ भी ऐप देखते हैं वो सारे के सारे इंटरफेस इसी तरीके से डिजाइन किए जाते हैं। बेसिकली मैं आपको एक प्रोजेक्ट में एक ऐप को डिजाइन करके भी बताऊंगा, लेकिन आपको इन सारे बेसिक कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखकर चलना होगा। और उसके बाद बेसिकली ये ढांचा तैयार करने के बाद, स्केलेटन तैयार करने के बाद उसके अंदर जान डालने का काम आप बेसिकली मेन एक्टिविटी में करते हैं। यानी कि यहाँ पर आप जावा के कोड्स को रन करते हैं, जावा के कोड को लिखते हैं, और फिर उसके बाद जब कोई उस पर क्लिक करता है तो कोई फंक्शन, कोई पर्टिकुलर फंक्शन रन होता है। क्योंकि ग्रेडल स्क्रिप्ट बेसिकली एक ओपन सोर्स फंक्शन होता है जो कि एंड्रॉइड स्टूडियो के द्वारा यूज किए जाते हैं, जिसमें बेसिकली बहुत सारे फंक्शन और इन्वॉल्व होते हैं, जैसे एसडीके का बनना, एपीके का आपके वर्चुअल डिवाइस में या फिर फिजिकल डिवाइस में बनना, और इसी तरीके के कई सारे कॉन्सेप्ट ग्रेडल स्क्रिप्ट में रन होते हैं। तो बेसिकली ये एक प्रोग्राम होता है जिसमें अलग अलग प्रोग्राम रन होते हैं। तो ये बेसिकली कुछ बातें थी जो मुझे बताना था। वैसे बहुत सारी बातें बताना है, लेकिन उससे पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग में आपको बताना चाहूंगा। सेटिंग पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको मतलब यदि थीम ये अच्छा नहीं लग रहा है तो आप यहाँ पर अपीयरेंस में जाकर सबसे पहले ड्रैक्यूला से आप यहाँ पर लाइट वाले थीम पर क्लिक करने के बाद अप्लाई पर क्लिक करने के बाद आप इसे लाइट वर्जन में भी चला सकते हैं। लेकिन मुझे डार्क्यूला थीम काफी ज्यादा फैमिलियर लगता है तो मैं वहीं पर रन करूंगा। उसके बाद बेसिकली यहाँ पर आप बहुत सारे और भी चीजों को देख सकते हैं। यहाँ पर आपको अलग अलग सेटिंग बेसिकली मिल जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको बेसिकली यहाँ पर एडिटर पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं और जनरल पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन आपको ये वाला मिलता है। यानी कि जब कभी भी आप कहीं पर क्लिक करेंगे और स्क्रॉल व्हील माउस का और कंट्रोल के साथ आप साइमल्टेनियसली दोनों को प्रेस करेंगे तो वो जूम इन जूम आउट होगा, जो कि वाकई में काफी ज्यादा यूट्यूबर के लिए जो ट्यूटोरियल बनाते हैं या फिर आपके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट सेटिंग होता है। इसके अलावा यहाँ पर आप बेसिकली फॉन्ट साइज, फॉन्ट टाइप, ये सारी चीजों को चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं। यहाँ पर मेरा शुरुआत में 13 था, आपका भी होगा मोस्ट प्रोबेबली, तो आपको काफी ज्यादा छोटा लग सकता है। यहाँ पर आप 24 कर लीजिए, थोड़ा बड़ा देखने के लिए मिल सकता है। और यहाँ फॉन्ट आप अपने अनुसार चूज कर सकते हैं एज यू विश। तो यहाँ कुछ बेसिकली सेटिंग था, आपको सारी सेटिंग को रटने का जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग था जो मुझे बताने का जरूरत था तो मैंने आपको बताया। अब इतनी सारी चीजों को जानने के बाद चलिए अब मैं आपको कुछ लेआउट के बारे में और बताना चाहता हूँ। देखिए बेसिकली लेआउट जो होता है, यहाँ पर आप बटन ऐड कर सकते हैं, इमेज ऐड कर सकते हैं, या फिर कोई टेक्स्ट, विजेट और बहुत सारी चीजों को ऐड कर सकते हैं। और इस तरीके से जो कुछ भी आप ऐड करना चाहते हैं वो ऐड करके बेसिकली किसी भी ऐप का इंटरफेस डिजाइन कर सकते हैं। एक और सेटिंग के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। ये आपको एक ब्लैंक पेज की तरह लग रहा है, आपको लग रहा है कि ये क्या हमारा एप्लीकेशन बनेगा। दरअसल आप यहाँ पर जाकर शो सिस्टम यूआई पर जब आप क्लिक करेंगे तो बेसिकली एक ऐप की तरह आपको दिखना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर ऐप का नाम, टाइम और कुछ टॉगल बार्स और यहाँ पर नेविगेशन बार आपको दिखने के लिए मिलेंगे, जो कि प्रोफेशनली एक ऐप के जैसा आपको लगेगा। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताऊंगा, एक आपका एमुलेटर
बनाना है। एमुलेटर बनाने के लिए बेसिकली यहाँ पर मैं टूल्स पर आपको भेजूंगा और यहाँ पर एबीडी मैनेजर पर जाने के बाद आप यहाँ पर अपना खुद का कोई एमुलेटर देख सकते हैं। मैंने पहले से एमुलेटर बना कर रखा हुआ हूँ। क्यों? क्योंकि इसे डाउनलोड करने में थोड़ा समय लगे। वैसे यहाँ पर मैंने ब्रॉडबैंड कनेक्शन लिया है तो डाउनलोड बड़ा स्पीड हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैंने एक्सपेरिमेंट करने के लिए पहले से ही इसे डाउनलोड करके आपके लिए रखा हुआ है। और यदि आपने पहली बार डाउनलोड मारा है तो आपको कोई ऐसा एमुलेटर नहीं देखने को मिलेगा। एमुलेटर क्रिएट करने के लिए एमुलेटर क्या होता है, सबसे पहले तो मैं आपको यही बताना भूल गया। एमुलेटर बेसिकली एक वर्चुअल डिवाइस होता है। वर्चुअल यानी कि नकली फोन होता है, जिसमें बेसिकली आपके द्वारा बना हुआ ऐप कैसा दिखेगा आप उस एमुलेटर उस नकली फोन में देख सकते हैं। यानी कि यदि आपके पास कोई फिजिकल फोन है या नहीं, आई डोंट केयर। बेसिकली एमुलेटर में आप देख सकते हैं अपना खुद का ऐप, उसको ही एमुलेटर कहा जाता है। चलिए, समझ में नहीं आया तो बेसिकली मैं आपको एमुलेटर बना करके ही दिखाता हूँ। एचडीके मैनेजर पर जाना है और यहाँ पर एचडीके मैनेजर पर जाने के बाद यहाँ पर आपको बेसिकली कोई भी वर्जन चूज कर लेना है कि कौन सा वर्जन वाला फोन आप लेंगे। और यहाँ पर एच डी के टूल्स पर जाने के बाद आपको यहाँ पर सिंपली बहुत सारे एंड्रॉइड स्टूडियो दिख रहे हैं और यहाँ पर ओके पर क्लिक करना है। ओके पर क्लिक करने के बाद बेसिकली यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक एवीडी मैनेजर वाला ऑप्शन आपको दिख रहा है, वहां पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको कोना में क्रिएट वर्चुअल डिवाइस पर क्लिक करना है। जब आप क्रिएट वर्चुअल डिवाइस पर क्लिक करते हैं तो आपको कुछ इस तरीके का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर आप कोई भी पर्टिकुलर कैटेगरी, टीवी, फोन, वीआर ओएस या फिर टैबलेट, ऑटोमेटिव, ये कुछ चीज़ों को आप चूज़ कर सकते हैं या फिर कोई पर्टिकुलर फ़ोन को आप सर्च भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने पिक्सेल 2 चुना है, आप पिक्सेल 3 एक्सेल चूज़ करके बेसिकली आप नेक्स्ट पर क्लिक कर सकते हैं। और नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ कोई भी एक पर्टिकुलर वर्ज़न को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद बेसिकली आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है और डिवाइस नेम चूज़ करके चलिए मैं आपको एक बता ही देता हूँ। तो मैंने पिक्सेल 2 चूज़ किया और नेक्स्ट पर क्लिक किया और यहाँ पर नौगट पर मैंने रन किया, फिर नेक्स्ट पर क्लिक किया और मैंने इसका नाम मैं लुकेश फ़ोन रखा। और फिर यहाँ पर आपको ओरिएंटेशन, लैंडस्केप या पोर्ट्रेट को चूज करने के बाद फिनिश पर क्लिक करना होगा। जैसे आप यहाँ फिनिश पर क्लिक करते हैं तो बेसिकली आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक हमारा एमुलेटर बन चुका है। तो मैं यहाँ पर इसे डिलीट कर दूंगा। बेसिकली मैंने एक एमुलेटर बना कर रखा हुआ हूँ, मैंने आपको बताने के लिए किया। एमुलेटर रन करने के लिए आप ये प्ले बटन पर क्लिक कीजिए और एडिट करने के लिए यहाँ पर क्लिक कीजिए या फिर कोई मेन्यू देखना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक कीजिए। तो मैं रन करके आपको दिखाता हूँ कि बेसिकली एमुलेटर दिखता कैसा है। तो आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीका का एमुलेटर बेसिकली आपको देखने के लिए मिलता है। तो ये प्रीवियसली प्रोग्राम को ये दिखाता है जब कभी भी लॉन्च होता है तो। और जब ये एकदम अच्छा तरीका से मतलब बेसिकली तैयार हो जाता है, यहाँ पर जब मैं क्लिक करता हूँ तो कुछ इस तरीका का हमारा एमुलेटर या कहे वर्चुअल फोन, नकली फोन हमारा होता है। आप मैं इसे नकली फोन नहीं कह सकते, एकदम रियल फोन की तरह काम करेगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। यूट्यूब, प्ले स्टोर, तमाम सारी चीजें चल जाएंगे। इसे ही एमुलेटर कहते हैं। चलिए मैं आपको कुछ फंक्शनैलिटी इसका शो कर देता हूँ और फिर आते हैं एंड्रॉइड स्टूडियो के ट्यूटोरियल पर। बेसिकली जब आप नया फोन लेते हैं तो आपके मोबाइल में कोई ऐप नहीं होते हैं तो उसे बूटिंग करने में थोड़ा समय लगता है। तो कुछ इस तरीका का इसमें भी वही हाल है। आप यहाँ पर साइन इन कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर कहीं साइन इन नहीं किया है, लेकिन आप चाहें तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पर बेसिकली गूगल पर सर्च कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बेसिकली इसका फंक्शनैलिटी बताना चाहता हूँ।
तो मैं सिंपली बेसिकली एक न्यूज़ सर्च किया हूँ गूगल न्यूज इन हिंदी, और यहाँ पर मैं आपको ये शो करना चाहता हूँ कि सारा जो कुछ भी है वो बेसिकली एक न्यूज़ किस तरीके से देखा जाता है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक ये बेसिकली मोबाइल की तरह वर्क करता है। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा एकदम फ्रेश मोबाइल की तरह वर्क करता है, और इसी को एमुलेटर कहते हैं। तो चलिए, आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा एमुलेटर। तो चलिए, अब बेसिकली हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने ट्यूटोरियल वीडियो में। यहाँ पर मैं बेसिकली आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज बताना चाहता हूँ, वो है कॉन्स्ट्रेंट लेआउट के बारे में। कॉन्स्ट्रेंट लेआउट क्या होता है, ध्यान से समझिएगा इस चीज को, क्योंकि ये कांस्टेंट लेआउट ही बेसिकली आपका किसी भी मोबाइल का इंटरफेस बनाने में एक मेजर रोल प्ले करने वाला है। ध्यान समझिएगा, जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 डॉट्स आपको दिखेंगे, और यहाँ पर 4 स्प्रिंग आपको दिखेंगे, जो बेसिकली इसका लोकेशन को बताते हैं। बस इसे ही कांस्टेंट लेआउट कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए, यदि मैं यहाँ पर क्लिक करके किसी भी एक स्प्रिंग को यदि मैं डिलीट कर देता हूँ तो वो बेसिकली ऊपर चला जाएगा, जिससे कि ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि मैं उसे ऊपर भेजना चाहता हूँ, उसका लोकेशन ऊपर तय करना चाहता हूँ। और फिर मैं यहाँ पर इसे क्लिक करके इसे नीचे से सटा दूंगा, तो बेसिकली इसका लोकेशन सेंटर हो जाएगा। इसी तरीके से मैं इसे उठा करके कहीं भी इसका लोकेशन को फिनाइट कर सकता हूँ, यानी कि ये कांस्टेंट लेआउट बेसिकली किसी भी पर्टिकुलर लोकेशन को फिनाइट कर देता है। बस इतना चीजों को जानकर यकीन मानिए आपने बहुत कुछ जाना है, और आप एकदम अच्छा से अच्छा ऐप का लेआउट डिजाइन कर सकते हैं। तो इतना जानने के बाद बेसिकली अब मैं आपको एक मतलब बताना चाहता हूँ कुछ एट्रीब्यूट्स के बारे में। चलिए, एट्रीब्यूट्स इन द सेंस कि कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब कि कुछ इसके साइज को कैसे बढ़ाया जाएगा, इसके बीच में टेक्स्ट के स्पेस को कैसे बढ़ाया जाएगा, मार्जिन क्या होते हैं, आईडी क्या होती है, इन सारी चीजों को मैं क्लियर करूंगा। और उसके बाद बेसिकली एक ऐप के पेज को किस तरीके से डिजाइन किया जाता है, और उसमें कुछ किस तरीके से फंक्शन को प्रोवाइड कराया जाता है, ये मैं बताऊंगा। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, एक सेकंड भी मिस मत कीजिएगा। लेट अस फर्स्ट टॉक अबाउट द आईडी। आईडी क्या होता है, देखिए, आप कभी भी किसी भी एंड्रॉइड पेज को तैयार करेंगे या एप्लीकेशन को तैयार करेंगे, तो बहुत सारे बटन, बहुत सारे इमेज, बहुत सारे टेक्स्ट को आप ऐड करेंगे, जाहिर बात है। और उन सारी चीजों को अलग अलग नाम प्रोवाइड करना होगा, क्योंकि यदि आप अलग अलग नाम नहीं प्रोवाइड करेंगे तो जाहिर बात है कि आप खुद ही काफी ज्यादा पजल्ड हो जाएंगे कि इसका मैंने क्या नाम दिया था, इसको किस तरीके से एडिट करना है। तो इसलिए आपको सारे एलिमेंट्स को, जो कुछ भी आप अपने पेज में ऐड करेंगे, उसको एक यूनिक नाम देना होगा, ताकि आप इजीली डिस्टिंग्विश कर सके किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट को। इसे ही आईडी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप फेसबुक में अपना नाम रखते हैं, यूट्यूब में चैनल का नाम रखते हैं, खैर यूट्यूब चैनल का बात अलग है, फेसबुक में आप यूजर आईडी रखते हैं, तो आपका यूजर आईडी किसी के साथ मैच ना करे, इसके लिए आपको एक यूनिक आईडी रखना पड़ता है। उसी तरीके से सारे एलिमेंट्स को यूनिक नाम देना पड़ता है। चलिए, अब बेसिकली एक आईडी क्लियर हुआ। इसका नाम आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर जब आप क्लिक करते हैं तो हेलो वर्ल्ड है। आप बेसिकली यहाँ पर, जैसे मैं इसे हल्का जूम कर देता हूँ ताकि आपको अच्छा से समझ में आए, ये हेलो वर्ल्ड आपको बेसिकली दिख रहा है। तो इसको एडिट करने के लिए आप यहाँ पर टेक्स्ट पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं, कोई भी नाम बेसिकली आप दे सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत वाला बात नहीं है। और आईडी देने का बेसिकली एक रूल है, उस रूल को हम लोग कहते हैं कैमल फॉर्मेट यूज करना। कैमल फॉर्मेट बेसिकली आईडी देने का एक तरीका होता है, जिसमें फर्स्ट लेटर यूजुअली स्मॉल रहता है, और स्पेस देने की जगह नेक्स्ट लेटर को हम लोग कैपिटल कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पर टेक्स्ट व्यू एक कैमल फॉर्मेट के तरीके से आईडी दिया गया है।
तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया है। और आईडी देने के बाद बेसिकली आप इसको किस तरीका से, मतलब कि किस तरीका से आप चीज़ों को हटा सकते हैं, यानी कि किस तरीके से आप इसके साइज को बढ़ा सकते हैं। साइज बढ़ाने के लिए सिंपली आपको टेक्स्ट साइज एट्रीब्यूट सर्च करना है। जैसे आप टेक्स्ट साइज एट्रीब्यूट सर्च करते हैं तो बाय डिफॉल्ट ये 14 होता है, आप 24 पर क्लिक करके इसका साइज बढ़ा सकते हैं। तो देख सकते हैं हम लोगों ने साइज भी बढ़ाना सीख लिया है। यानी बेसिकली हम लोग फॉर्मेटिंग सीख रहे हैं कि किस तरीका से किसी भी चीज़ों को फॉर्मेट किया जाता है। अब मार्जिन क्या होता है? बेसिकली यदि मैं इसे ऊपर ले जाता हूँ, जैसे मैं इसे ड्रैग करके ऊपर ले जा रहा हूँ, तो और यहाँ पर जब मैं मार्जिन सर्च करता हूँ, मार्जिन एट्रीब्यूट, तो बेसिकली इसके अगल बगल ऊपर नीचे कितना जगह छूटेगा उसको ही मार्जिन कहते हैं। जैसे मैं यदि लेफ्ट वाले मार्जिन को मैं चूज कर लेता हूँ फॉर 10 dp, और मैं टॉप वाले को भी चूज कर लेता हूँ 20 dp, और राइट वाले को मैं चूज कर लेता हूँ अगेन 10 dp। तो आप यहाँ देख सकते हैं कुछ स्लाइटली चेंजेस आ रहे हैं, नोटेबल चेंजेस आ रहे हैं कि इतना से इतना दूर तक का, इतना से इतना दूर तक का कितना गैप छूटेगा, ऊपर से नीचे कितना गैप छूटेगा, इसको बेसिकली हम लोग मार्जिन कहते हैं। और यही समझना काफी ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि जब आप एक प्रोफेशनल ऐप बनाने के लिए उतरते हैं तो कोऑर्डिनेट लोकेशन आपको बेसिकली देना पड़ता है, ताकि अच्छा तरीका से रिदम बन सके अलग अलग एलिमेंट के बीच में। क्योंकि अब कोई भी चीज प्रॉपर मार्जिन में नहीं है, प्रॉपर एलोकेट आप नहीं दे रहे हैं, कोऑर्डिनेशन नहीं कर रहे हैं, तो फिर काफी ज्यादा आपका एप्लीकेशन अनप्रोफेशनल दिख सकता है। और बॉटम में भी आप मार्जिन सिंपली दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पर बॉटम में भी मार्जिन दे दिया, और इसको ही बेसिकली हम लोग मार्जिनेशन कहते हैं। नेक्स्ट आता है बेसिकली पैडिंग। पैडिंग एट्रीब्यूट ये भी जानना काफी जरूरी है। पैडिंग एट्रीब्यूट मतलब ये होता है कि टेक्स्ट के बीच में, जो अंदर टेक्स्ट लिखा है उसके बीच में कितना जगह है, कितना नहीं जगह है, इसको पैडिंग कहा जाता है। आप लेफ्ट से भी पैडिंग दे सकते हैं, जैसे 10 dp, या फिर आप देख सकते हैं कि कुछ स्लाइटली चेंजेस आएंगे, या फिर 20 dp। मतलब बेसिकली आप अपने अनुसार देख सकते हैं कुछ चेंजेस आते हैं इसमें, इसे ही हम लोग पैडिंग कहते हैं। तो उम्मीद है आपको कुछ क्लियर हो रहा है, कुछ क्या बहुत ही ज्यादा कुछ क्लियर हो रहा है। यदि ऐसा है तो आप बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजों को सीख रहे हैं। यकीन मानिए, आप प्लीज हमारे चैनल को सपोर्ट किया कीजिए, ताकि इसी तरीके के नॉलेजेबल वीडियोस मैं हमेशा क्रिएट कर सकूं। तो उम्मीद है आपको ये सारी चीजों को समझ में आ रहा होगा। तो चलिए, बेसिकली इतना सारा चीज को जान लेने के बाद अब आप लोग एंड्रॉयड ऐप के बेसिकली एक पेज को डिजाइन करने के लिए तैयार हैं। तो चलिए हम लोग बेसिकली एंड्रॉयड ऐप के एक लॉगिन पेज को डिजाइन करते हैं। देखिए, लॉगिन पेज आप जानते होंगे क्या होता है। बेसिकली आपको यूजर नेम देना पड़ता है, पासवर्ड देना पड़ता है, और चेक मार्क करना पड़ता है, और लॉगिन के बटन पर क्लिक करना पड़ता है। तो चलिए हम लोग बेसिकली वही देते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर इसके टेक्स्ट को एडिट कर लेते हैं, और यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, बेसिकली हम लोग यहाँ पर दे देते हैं वेलकम टू माय चैनल। वेलकम टू माय चैनल लिखने के बाद यहाँ पर हम लोग बेसिकली एक बेसिकली टेक्स्ट दो तरीका का होता है किसी भी ऐप में, एक व्यू करने लायक टेक्स्ट, एक एडिट करने लायक टेक्स्ट। तो यहाँ पर एंटर योर यूजर नेम जो रहता है वो व्यू करने लायक टेक्स्ट रहता है, आप उसको एडिट नहीं कर सकते हैं। तो बेसिकली हम लोग यहाँ टेक्स्ट के ऑप्शन पर, इसको पैलेट वाले ऑप्शन कहते हैं। यहाँ पर जो कुछ भी आप ऐड करेंगे उसको पैलेट वाले ऑप्शन कहते हैं। तो टेक्स्ट व्यू पर क्लिक करने के बाद हम लोग यहाँ बेसिकली इसे टेक्स्ट व्यू पर क्लिक करने के बाद हम लोग एडिट करेंगे। तो यहाँ मैं एक और ले लेता हूँ, ये यूजर नेम के लिए है और ये पासवर्ड के लिए है, और एक बटन के लिए मैं यहाँ पर चेक बॉक्स ले लूंगा। ओके, और फिर उसके बाद मैं एक बटन यहाँ से ले लूंगा। अब बेसिकली अब हम लोग सारे चीजों का नाम बदल लेते हैं।
यहाँ पर सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज, आपको सारे के सारे नाम हटा देना है। नाम क्यों हटाना है मैं आपको थोड़ा देर बाद बताऊंगा, तुरंत ही बताऊंगा, लेकिन नाम यहाँ पर आपको बेसिकली इसे इसे एडिट नहीं करना है। देखिए, यहाँ पर मैंने आपको हटाने के लिए इसलिए कहा क्योंकि आप यहाँ पर एक हिंट एट्रीब्यूट का यूज करने वाले हैं। अब आप कहेंगे हिंट एट्रीब्यूट के बारे में आपने तो नहीं बताया, क्योंकि उस समय उतना काम नहीं है। देखिए, हिंट एट्रीब्यूट बेसिकली एक ट्रांसपेरेंट टेक्स्ट होता है हल्के रंग का, जहां पर जब आप एंटर योर यूजर नेम पर क्लिक करते हैं तो वो हट जाता है और आप अपना यूजर नेम पुट कर सकते हो, उसको हिंट एट्रीब्यूट कहते हैं। और ऐसे आपको नॉर्मल टेक्स्ट डालना है तो आप वही ऑप्शन पर क्लिक करके कोई भी टेक्स्ट एंटर कर सकते हैं। तो हिंट एट्रीब्यूट में आप बेसिकली यहाँ पर कोई भी टेक्स्ट दे सकते हैं। एंटर यूजर नेम आप देख सकते हैं, मैं आपको क्या बताने का कोशिश कर रहा था। जैसे यहाँ पर एंटर यूजर नेम आपको कुछ इस वाले टेक्स्ट से अलग लग रहा होगा, क्यों? क्योंकि आपको हिंट प्रोवाइड करेगा। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये गायब हो जाएगा और अपना यूजर नेम डालेंगे। आपने ऐसा लॉगिन पेज देखा होगा। यहाँ पर हम लोग डाल देते एंटर पासवर्ड, और ये चेक बॉक्स को मैं एडिट कर देता हूँ। चेक बॉक्स को हिंट एट्रीब्यूट की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हिंट नहीं देगा, इसको हटना नहीं है। तो मैं यहाँ रिमाइंड मी से एडिट कर देता हूँ इसे। आप देखते होंगे रिमाइंड मी का चेक बॉक्स आता है, और इस बटन को भी मैं बेसिकली एडिट कर देता हूँ लॉगिन से। ओके, तो ये कुछ इस तरीका का हमारा बन गया है लॉगिन पेज। लेकिन इसे कॉन्स्ट्रेंट में लाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब तक ये कॉन्स्ट्रेंट में नहीं आएगा तो हम लोगों का ऐप जो है वो प्रोफेशनल नहीं लगेगा, ऐप का पेज प्रोफेशनल नहीं लगेगा। तो मैं बेसिकली इसको इससे कॉन्स्ट्रेंट करवा दूंगा, और इसको इससे कॉन्स्ट्रेंट करवा दूंगा। सिमिलरली इसको इससे कॉन्स्टेंट करवाऊंगा, और इसको इससे कांस्टेंट करवाऊंगा, और फिर नीचे को ऊपर से कांस्टेंट करवाऊंगा, एंड बेसिकली इसको भी वही करूंगा, और वन बाय वन सभी कोई को करूंगा, ताकि सब लोग प्रॉपरली कांस्टेंट हो सके, अलाइन हो सके, ताकि कोई भी एक स्लाइटली चेंजेस किसी में आए तो वो बाकी सारी चीजों से इम्पैक्ट हो सके। चलिए, आप दोनों के बीच में एक प्रॉपर गैप मैं दे देता हूं। आप यहाँ पर ब्लू वाले आइकन पर देख सकते हैं, यहाँ पर मैं 44 का गैप रखूंगा सारे चीजों के बीच में। यहाँ भी मैं 48 का गैप रखना सही रहेगा। मैं यहाँ 48 का गैप रख देता हूँ। ओके, यहाँ भी मैं 48 का गैप रख देता हूँ, एंड यहाँ भी 48 का गैप। तो कुछ इस तरीका का हमारा लॉगिन पेज दिखता है, आप देख सकते हैं। और मैं यहाँ पर मार्जिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं यहाँ पर मार्जिन एट्रीब्यूट सर्च करके सारे मार्जिन हटा दूंगा। मैं यहाँ पर सारे मार्जिन हटा देता हूँ। चलिए, अब ये प्रॉपर थोड़ा अच्छा लग रहा है। तो चलिए, ये हमारा लॉगिन पेज क्रिएट हो गया, और इसी तरीके से लेआउट, इसी को लेआउट कहते हैं। तो चलिए, अब हम लोग अपने एमुलेटर पर यानी डिवाइस पर रन करके देखते हैं कि बेसिकली किस तरीके से ये जो हमारा पेज बना है एंड्रॉइड का वो रन होगा। तो रन करने के लिए बेसिकली आपको यहाँ पर इस प्ले वाले आइकन पर क्लिक करना है। जैसे आप प्ले वाले आइकन पर क्लिक करते हैं तो आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। ये जो कुछ भी आपने एक्टिविटी लॉन्च किया है वो बेसिकली आपके एमुलेटर पर वापस से आएंगे, डाउनलोड होंगे, तब जाकर आपको शो किए जाएंगे। तो इसमें थोड़ा बेसिकली समय लगता है, जब तक कि आप नीचे देख सकते हैं यहाँ पर ग्रेडल बिल्ड होगा। मैंने आपको बताया ये सब क्या होता है, और आपको थोड़ा रुकना होगा। मेक श्योर कि बाकी सारे जो भी आपके सिस्टम वगैरह है वो बंद रहे, जैसे गूगल क्रोम या फिर जो कुछ भी ज़्यादा कंज्यूम करता है आपके रैम को, उसे बंद किया कीजिए, क्योंकि ये एक हैवी सॉफ्टवेयर है। वैसे ही आपके सिस्टम पर डिपेंड करता है। तो आप देख सकते हैं हमारा जो प्रोजेक्ट है वो विदाउट एरर बहुत अच्छे तरीके से रन हो चुका है। तो चलिए, यूजर नेम बेसिकली हम लोग यहाँ पर डालकर देखते हैं।
देखिए एक प्रॉब्लम ये हो गया हमारा, देखिए जाहिर बात है कि प्रॉब्लम आया तो अब सॉल्यूशन आएगा, प्रॉब्लम से ही हम लोग चीज़ों को सीख सकते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने मैंने डिस्कस किया था कि 2 तरीके के टेक्स्ट ऐड किए जाते हैं। पहले मैं इसे मतलब काट देता हूँ, क्लोज़ कर देता हूँ। बेसिकली मैंने आपको बताया था कि 2 तरीका के टेक्स्ट ऐड किए जाते हैं। पहला प्लेन टेक्स्ट और दूसरा टेक्स्ट व्यू। तो यहाँ पर टेक्स्ट व्यू ऐड करना चाहिए था और यहाँ पर मुझे प्लेन टेक्स्ट ऐड करना चाहिए था। लेकिन मैंने बेसिकली टेक्स्ट व्यू यानी व्यू करने लायक टेक्स्ट को ऐड किया है। लेकिन बेसिकली मुझे ऐसे टेक्स्ट डालना है जो यूज़र द्वारा एडिट किए जा सकें। तो चलिए मैं इसे हटा देता हूँ और बेसिकली मैं इसे दोनों को मुझे हटाना पड़ेगा। तो चलिए अब मैं बेसिकली प्लेन टेक्स्ट ऐड करूँगा, क्योंकि आप समझ सकते हैं यदि वो टेक्स्ट एडिट नहीं हो पाएगा तब यूजर नेम और पासवर्ड कैसे डाला जा सकेगा। तो कोई बात नहीं, मैं इसे वापस से कांस्टेंट कर सकता हूँ। तो इसे मैं बेसिकली इससे कांस्टेंट करवा देता हूँ और मैं बेसिकली इसको ऊपर वाले से कांस्टेंट करवा देता हूँ एंड नीचे वाले को अगेन मुझे ऊपर वाले से कांस्टेंट करना होगा एंड नीचे वाले तो ऑलरेडी कांस्टेंट हैं ही, और दोनों के बीच में इसको नीचे वाले से एंड इसको अगेन ऊपर वाले से, इसको भी अगेन ऊपर वाले से कांस्टेंट करवा देना होगा और नीचे वाले तो हैं ही। चलिए 48 का गैप हम लोग ले रहे थे, 52, चलिए 44 का ही सही है, इस बार 44 ही ले लेते। बेसिकली एंड्रॉयड ऐप जो होता है वो 2 फील्ड में बनते हैं, बेसिकली 2 फील्ड में बनते हैं। एक को होता है डिजाइनिंग का, एक होता है कोडिंग का। तो यहाँ पर बेसिकली हम लोग मैं आपको बताने वाला हूँ एंड्रॉयड स्टूडियो के बारे में, यानी कि बेसिकली कि किस तरीका से एक ऐप बनाने का वर्क चलता है। तो नीचे वाले को भी मैं एक 52 डिस्टेंस में रख देता हूँ। तो ये हमारा लॉगिन पेज बन गया। अब वापस से इसे एडिट करना है, लेकिन मालूम है आपको किस तरीके से एडिट करना है। इसे 52 कर देता हूँ, ओके ठीक है। तो यहाँ मैं हिंट एट्रीब्यूट का यूज करूंगा। क्यों? क्योंकि हिंट एट्रीब्यूट के बारे में मैंने आपको बताया। तो जल्दी से मैं यहाँ रख देता हूँ, नेम को मैं हटा देता हूँ और अब सही है एंड यहाँ भी मैं बेसिकली हटा दूंगा और हिंट एट्रीब्यूट मैं डालूंगा और यहीं से डाल दूंगा एंटर, या फिर आप सर्च भी कर सकते हैं आपको नेम मिलता है तो एंटर पासवर्ड, ओके। और बाकी सब कुछ सही है। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा बेसिकली बन गया एक लॉगिन पेज। तो चलिए अब वापस इसे रन करके देखता हूं कि किस तरीका से ये रन होगा। तो आपको मालूम है कि क्या पिछला बार हमसे एरर हो गया था हमारे प्रोग्रामिंग में, हमारे लेआउट बनाने में, और हम लोगों ने क्या सुधार किया। बेसिकली ये टेक्स्ट व्यू वाला पैलेट ऐड हो गया था। हम लोगों को प्लेन टेक्स्ट ऐड करना है जो कि यूजर के द्वारा एडिट किए जा सके। अब वे वहां पर बेसिकली कुछ डेटा इनपुट ही नहीं करें तो लॉगिन कैसे होगा। तो अब यहाँ पर हम लोग कुछ अपना नाम जैसे ऑल्ट एक फैक्ट और यहाँ पर कोई भी पासवर्ड और पासवर्ड डालने के बाद रिमाइंड मी के बाद लॉग इन ऐसे करके क्लिक करेंगे। यानी कि हम लोगों ने एक लॉगिन पेज किस तरीका से बनाया जाता है ये जान लिया। उम्मीद है आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिला है। यदि ऐसा सच में है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। इसी तरीके की यूजफुल फ्यूचर मेकिंग कंटेंट को सपोर्ट करने के लिए हमें जरूर ही सब्सक्राइब कीजिए। तो अभी बेसिकली हम लोग एक
कोड बेसिकली 2-3 लाइन का ऐड करेंगे, जिसमें कोई बंदा यदि लॉगिन पर क्लिक करेगा तो क्या होगा, यानी कि ऑन क्लिक एक्टिविटी ऐड करेंगे। जैसे कोई लॉगिन पर क्लिक करेगा तो एक पर्टिकुलर फंक्शन रन होना चाहिए, उस फंक्शन को हम लोग इनपुट करना सीखेंगे। यानी कि कोई यूजर नेम आईडी पासवर्ड डाल देगा तो उसको कोई लॉगिन पर क्लिक कर दे तो उसके बाद की एक्टिविटी क्या होता है। तो इसको ऐड करने के लिए हम लोग 2-3 लाइन के कोड को लिखेंगे। तो चलिए कोड लिखने के लिए बेसिकली हम लोग इस मेन एक्टिविटी वाले सेक्शन में जाएंगे, इस मेन एक्टिविटी वाले सेक्शन में जाएंगे और मेन एक्टिविटी वाले सेक्शन में जाने के बाद बेसिकली हम लोग यहाँ ध्यान से समझिएगा, ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी पर जाने के बाद यहाँ पर आपको जावा का बेसिकली 2 लाइन का कोड लिखना है, जो कि शुरुआत होगा पब्लिक वॉइड। अब बेसिकली हम लोग यहाँ पर एक फंक्शन चूज करेंगे, एक नेम चूज करेंगे। नेम चूज करने से पहले मैं आपको बता दूं, हम लोग उस नेम को चूज करने वाले हैं जिस पैलेट में, जिस आईडी में हम लोग बेसिकली कोड यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने उस कोड आईडी का नाम बेसिकली डिक्लेयर नहीं किया है, तो चलिए डिक्लेयर कर देते हैं। तो डिक्लेयर करने के लिए बेसिकली यहाँ पर आप देख सकते हैं लॉगिन वाले ऑप्शन पर जाना है। यहाँ पर क्योंकि हम लोग लॉगिन वाले बटन पर ही ऑन क्लिक एक्टिविटी ऐड करने वाले, यानी कोई लॉगिन पर क्लिक करेगा तो बेसिकली उसके बाद क्या होगा, कॉन्सिक्वेंसेस हम लोगों को ऐड करना है। तो बेसिकली आपको इस एक्टिविटी को ऐड करने के लिए सर्च करना है ऑन क्लिक सर्च करने के बाद यहाँ पर आपको कोई नाम चूज कर लेना। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक बीटीएन, यानी बटन है तो इसलिए मैं यहाँ बीटीएन सर्च कर लेता हूँ। आप कुछ भी नाम दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मैं यहाँ क्लिक बीटीएन दे देता हूँ। तो क्लिक बीटीएन देने के बाद मैं यहाँ पर वापस क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ और ऑन क्लिक मैं वापस से सर्च करके आपको दिखा देता हूँ और ये क्लिक बीटीएन इसका नाम पड़ गया। अब यही नाम ऑन क्लिक एक्टिविटी के लिए इस कोड में मैं यूज करने वाला हूं। तो पब्लिक वॉइड क्लिक बीटीएन, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या लिख रहा हूं, बीटीएन। उसके बाद आपको ये पैरेंथेसिस ब्रैकेट शुरू करने के बाद आपको कैपिटल वी यानी व्यू 2 बार टाइप करना है। व्यू आप जैसे ही टाइप करते हैं तो यहाँ पर आपको एक हिंट मिलेगा कॉन्टेक्स्ट एक्शंस को शो करने के लिए। तो यहाँ पर आपको क्लास को इंपोर्ट कर लेना है। जैसे आप इंपोर्ट करते हैं तो कुछ इस तरीका से आपको देखने के लिए मिल सकता है। ये इंपोर्ट हो चुका है आपका डेटा। इंपोर्ट करने के बाद आपको बेसिकली अब यहाँ पर कुछ एक लॉग प्रोवाइड करवाना है क्लिक बीटीएन को, यानी कि लॉग प्रोवाइड कराना कि वो जब किसी भी क्लिक बीटीएन फंक्शन पर कोई क्लिक करेगा तो क्या उसके बाद लॉग आएगा, क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। इसको शो करने के लिए आपको सिंपली लॉग प्रोवाइड कराना है, कैपिटल एल नहीं, log डॉट आई, स्मॉल लॉग लिखिए और पहले वाले फंक्शन को आपको चूज करना है और यहाँ पर आपको कोई भी बेसिकली नाम चूज कर लेना। जैसे मैं यहाँ पर अपना नाम चूज कर लेता हूँ मुकेश, और फिर उसके बाद यहाँ पर मैं कुछ भी स्टेटमेंट, कोई क्लिक करेगा तो उसके बाद क्या स्टेटमेंट होगा वो मैं चूज कर लेता हूँ। तो बस यही कुछ लॉग हम लोगों ने प्रोवाइड करवाया है और यही मतलब मैसेज जब शो होगा कोई भी बंदा लॉग के बटन पर क्लिक करेगा, लॉगिन के बटन पर क्लिक करेगा। तो ये कुछ कोड लिखने के बाद बेसिकली आपको कंट्रोल एस से सेव कर लेना है और यहाँ पर आपको वापस मेन एक्टिविटी वाले पर आ जाना है और हम लोगों ने यहाँ पर एक लॉग प्रोवाइड कर दिया है, यानी कि बेसिकली एक फंक्शन ऑन क्लिक एक्टिविटी हमने प्रोवाइड कर दिया है। अब यहाँ पर हम लोग वापस से एमुलेटर को लॉन्च करते हैं और देखेंगे कि
ऑन क्लिक एक्टिविटी कैसे काम करता है। बेसिकली कोई भी लॉग पर क्लिक करेगा तो क्या होगा, तो यहाँ पर रन हो रहा है तो जब तक के लिए आपको रुकना होगा। जो कुछ भी आपने चेंजेस किया है उसको अच्छे तरीके से इंस्टॉल हो जाने देना होगा अपने एप्लीकेशन में। तो यहाँ पर बेसिकली आपको समझ में आ रहा हो कि हम लोग कर रहे हैं क्या। तो यहाँ पर लॉग कैट को देखने के लिए यहाँ पर आपको व्यू पर क्लिक करना है और यहाँ पर टूल विंडो पर क्लिक करना है, टूल विंडो। यहाँ पर लॉग कैट वाले ऑप्शन को इनेबल कर देना है। यहाँ पर आपको बेसिकली सारे के सारे लॉग्स दिख जाएंगे। यहाँ पर जैसे आपको कुछ भी नाम चूज कर लेना है, जैसे मैं यहाँ पर चूज कर लेता हूँ ऑल टेक फैक्ट। आप यहाँ देख सकते हैं ये सारे लॉग हैं, जो कुछ भी है मैं यहाँ पर डेटा पुट कर रहा हूँ तो ये सारे लॉग हैं। यहाँ मैं पासवर्ड चूज कर लेता हूँ, ये सारे लॉग जा रहे हैं। और उसके बाद बेसिकली हम लोग यहाँ पर ये देखेंगे कि जब कभी भी कोई लॉगिन पर क्लिक करेगा, मैं यहाँ पर उस एट्रीब्यूट को ही सर्च कर लेता हूँ। हम लोगों ने टैग क्या दिया था, लुकेश, लुकेश कैपिटल शायद हम लोगों ने दिया था। ओके। अब बेसिकली कोई भी लॉगिन पर क्लिक करेगा तो आप देख सकते हैं हमारा लॉग आ रहा है, दिस इज लुकेश पोद्दार। तो आप देख सकते हैं जितना बार लोग क्लिक करेंगे उतना बार आएंगे, दिस इज लुकेश पोद्दार, लुकेश पोद्दार, लुकेश पोद्दार। यानी कि ये हमारे लॉग है, किस तरीके से फंक्शन दिए जाते हैं किसी भी कोड में। बेसिकली मैं आपको ये बता रहा हूँ, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा कि हम लोग कर रहे हैं क्या, किसी भी पर्टिकुलर बटन में किस तरीके से फंक्शन प्रोवाइड कराया जाता है, आपको ये भी समझ में आ रहा होगा। तो चलिए बेसिकली हम लोग एक प्रोग्राम बनाने वाले हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आपने एंड्रॉइड स्टूडियो की सारी चीजों को सीख लिया है, आपको घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब हम लोग एक प्रोग्राम को लेआउट डिजाइन करेंगे। लेआउट डिजाइन करने के बाद हम लोग इस प्रोग्राम को कुछ स्केलेटन प्रोवाइड करेंगे, यानी कि उसके अंदर फंक्शन प्रोवाइड करेंगे और फिर अपने वीडियो को एंड करेंगे। तो प्रोग्राम को जरूर देखिएगा एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं। बेसिकली इतना जान लेने के बाद चलिए अब हम लोग एक प्रोग्राम बनाते हैं एंड्रॉइड स्टूडियो में, जिसमें हम लोग किसी भी दो नंबर को ऐड करना सीखेंगे। यानी कि इतना सीखने के बाद हम लोग एक प्रोजेक्ट शुरू करेंगे जिसमें हम लोग बेसिकली एक छोटा सा सिंपल कैलकुलेटर बनाना सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसको बनाने के लिए एंड्रॉइड स्टूडियो को ओपन कर लेते हैं। एंड्रॉइड स्टूडियो ओपन करने के बाद बेसिकली आपको एम्प्टी एक्टिविटी चुनना है और वहाँ पर आपको सिंपली अपना कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का नाम रख देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जब कभी भी आप अपने मतलब सिस्टम को दोबारा से ऑन करेंगे एंड्रॉइड स्टूडियो के, तो यहाँ पर आपको अपनी प्रीवियस प्रोजेक्ट को वापस से देखने के लिए मिल सकता है। तो इस केस में आपको किस तरीका से न्यू प्रोजेक्ट को ओपन करना है मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली यहाँ पर आपको सबसे पहले फाइल पर क्लिक करना है और यहाँ पर न्यू पर क्लिक करना है और न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है। न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करने के साथ ही इस पुराने प्रोजेक्ट को आप बंद कर सकते हैं, या आप चाहें तो इसको आप रन भी साइमल्टेनियसली करवा सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड यही करूँगा कि आप इसे बंद ही कर दिया कीजिए, तो बहुत ही अच्छे तरीके से ये वर्क करेगा। मैं यहाँ पर इसका नाम चूज कर लेता हूँ, सिंपल कैलकुलेटर, कैलकुलेटर। ओके। एंड उसके बाद यहाँ पर जावा में कोड करूँगा, तो इसीलिए जावा लैंग्वेज मैं चूज कर लेता हूँ। और उसके बाद यहाँ पर मैं जेली बीन एंड्रॉइड 4.1 वर्जन मैं इसे चूज कर लेता हूँ और फिनिश पर क्लिक करता हूँ। जैसे मैं यहाँ फिनिश पर क्लिक करता हूँ तो ये नए प्रोजेक्ट को बिल्ड करेगा और बेसिकली यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा नया प्रोजेक्ट है।
हाँ, तो आप देख सकते हैं बेसिकली अब हम लोग कभी भी अपने सिस्टम को ऑन करते हैं, तो लोड हो जाने के बाद कुछ इस तरीक़ा का इंटरफ़ेस हम लोगों को दिखता है। तो सबसे पहले हम लोग अपने कैलकुलेटर के लेआउट को तैयार कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर मस्ट है कि 2 फ़ाइल आपको एकदम प्रॉपर्ली अच्छे तरीके से वर्क करता हुआ मिले। एक फ़ाइल आपको जावा के अंदर मिल जाएगा और एक फ़ाइल रिज़ॉर्स फ़ाइल के अंदर आपको मिल जाएगा। जो कि लेआउट का फाइल है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको बेसिकली इंटरफेस तैयार करना है, स्केलेटन तैयार करना है और यहाँ पर आपको जान डालना है जावा के कोड को लिखकर। ये 2 फाइल आपका प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है, तो कोई बात नहीं, अब आप ये प्रोजेक्ट को बनाने के लिए तैयार हैं। और उसके बाद एमुलेटर आप ऑन करके रखिए, ताकि कभी भी आपका प्रोजेक्ट बन जाए तो आप बेसिकली उसका रिजल्ट आउटपुट देख सकें। तो चलिए हम लोग जल्द से ही एक्सएमएल फाइल में जाकर, एक्सएमएल टैब में जाकर बेसिकली एक सिंपल कैलकुलेटर का लेआउट तैयार कर देते हैं। यहाँ पर बेसिकली हम लोग एक नंबर ऐड करेंगे। नंबर ऐड करने के लिए जो कि एक सिंपली टेक्स्ट व्यू वाला है। मैं यहाँ पर नंबर ऐड कर देता हूँ, इसे हल्का ज़ूम कर देता हूँ एंड इस हेलो वर्ल्ड को मैं हटा देता हूँ। और इसके बाद मैंने आपको कॉन्स्ट्रेंट लेआउट को बताया था। कॉन्स्ट्रेंट लेआउट को बताया था, सिंपली मुझे इसे कॉन्स्ट्रेंट में डाल देना होगा, ताकि इसे एकदम अच्छे तरीके से कोऑर्डिनेट लोकेशन प्रोवाइड किया जा सके। चलिए, उसके बाद मैं बेसिकली इसे ऊपर कर दूंगा, ताकि इसको एकदम अच्छा तरीके से फिक्स किया जा सके। ओके, एंड सिमिलरली मैं 2 नंबर को ऐड करने वाला लेआउट बना रहा हूँ, सिंपल कैलकुलेटर बना रहा हूँ, तो उसे भी मैं ऐड कर लेता हूँ और इसको भी मैं कॉन्स्ट्रेंट प्रोवाइड करवा देता हूँ और नीचे वाले को ऊपर वाले से कॉन्स्ट्रेंट करना होगा। ओके, और ये हो गया हमारा, दे दिया। यहाँ पर कोई भी 2 नंबर हम लोग टाइप करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे। चलिए, अब उसके बाद बेसिकली एक बटन ऐड कर देंगे। यहाँ पर हम लोग उस बटन को भी नीचे से कॉन्स्ट्रेंट कर देंगे और इससे 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 ये करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब कभी भी आप बेसिकली कैलकुलेटर बनाते हैं, तो यहाँ पर आपको मतलब इंटरफ़ेस में कभी भी कोई भी चीज़ ऊपर-नीचे ना चले जाए, अनकंट्रोल ना चले जाए, अनकंट्रोल मैनर में ना दिखे, इसके लिए आपको कॉन्स्ट्रेंट लगाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है, ताकि सिस्टम को पता चलता है कि ये बेसिकली जो एलिमेंट आप ऐड करने वाले हैं, उसका लोकेशन क्या है, परफेक्ट लोकेशन क्या है। तो उसके बाद रिज़ल्ट को शो करने के लिए हम लोग यहाँ पर टेक्स्ट व्यू पर क्लिक कर देते हैं और टेक्स्ट व्यू थोड़ा छोटा लग रहा है, इसे बड़ा कर दिया जाए। इस पर क्लिक करके सिंपली आपको टेक्स्ट साइज़ सर्च करना है और ये मैं 30 एसपी सही समझूँगा। ये 30 एसपी थोड़ा सही लग रहा है, मैं यहाँ पर रख देता हूँ और इसको कॉन्स्ट्रेंट में लगा देता हूँ। चलिए, तो कुछ इस तरीके का हम लोग का बेसिकली छोटा सा लेआउट बना है। मैं यहाँ पर एकदम प्रॉपर्ली डिज़ाइन करके आपको नहीं बता रहा हूँ। डिज़ाइन के लिए मैं किसी और दिन सेपरेट वीडियो बना दूँगा। लेकिन यहाँ बेसिकली मैं आपको बताने वाला हूँ कि एंड्रॉयड ऐप किस तरीक़ा से वर्क करता है, किस तरीक़ा से बनाया जाता है। ये हमारा एक छोटा सा लेआउट बन गया है। चलिए इसे सबसे पहले रन करके देख लेता हूँ, ताकि बेसिकली मैं समझ सकूँ कि यहाँ पर ये इसका जो लेआउट लगेगा वो कैसा लगेगा। उसके बाद आगे बहुत सारे वर्कों को हम लोग को करना है, लेकिन सबसे पहले इसके लेआउट को हम लोग देख लेते हैं कि किस तरीका का ये दिखने वाला है। तो आप देख सकते हैं ये हमारा कुछ इस तरीके का लेआउट दिखेगा। यहाँ पर हम लोग एक नंबर ऐड करेंगे,
दूसरा नंबर ऐड करेंगे, ऐड पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर रिजल्ट शो होगा। तो चलिए हम लोग का लेआउट तो परफेक्टली हो गया एकदम अच्छा तरीका से। अब यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को एडिट करना है हमारे लेआउट में, जैसे यहाँ पर बटन की जगह हम लोगों को यहाँ पर ऐड मतलब बनाना होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे बेसिकली ऐड, कि यहाँ पर कोई भी क्लिक करेगा तो वो 2 बटन जो है वो 2 नंबर वो ऐड हो जाएगा। और यहाँ पर हम लोग रख देते हैं आंसर, इसको ये बेसिकली ये टैब आंसर शो करेगा। ओके, चलिए सही है। अब ये हो गया। अब सब चीज को एक आईडी, एक यूनिक आईडी देना काफी ज़्यादा जरूरी है। मैंने आपको बताया था क्यों आईडी देना काफी ज़्यादा जरूरी है। तो हम लोग यहाँ पर एडिट टेक्स्ट है, ये आप देख सकते हैं, तो इसी से मिलता जुलता कुछ आईडी देंगे। और मैंने आपको बताया था आईडी देने का तरीका कैमल फॉर्मेट में दिया जाता है, कैमल फॉन्ट में। तो ईटी मैं यहाँ पर, उसके बाद स्पेस नहीं यूज होता है यहाँ पर, आपको मालूम है। उसकी जगह नेक्स्ट लेटर की जो भी कैरेक्टर है उसको कैपिटल कर दिया जाता है। और सिमिलरली मैं यहाँ भी उसका नाम रख देता हूँ ईटी नम 2। ईटी मैंने क्यों लिखा है ये आपको बेसिकली पता चल गया होगा। यहाँ पर मैंने इसलिए लिख रहा हूँ ये ईटी नम 1 नम 2, ये एडिट टेक्स्ट है इसीलिए। और इसको भी मैं चूज करके बेसिकली इसको भी एडिट कर देता हूँ। इसका नाम कर दूंगा मैं BTN ऐड। ओके, BTN ऐड मैं इसलिए रखा क्योंकि ये बेसिकली BTN मतलब बटन और ऐड का बटन है इसीलिए। और इसका भी मैं टेक्स्ट व्यू, इस वाले टेक्स्ट व्यू को भी एडिट कर देता हूँ। ये टेक्स्ट व्यू है तो मैं टीवी रिजल्ट, टीवी आंसर कर देता हूँ, टीवी रिजल्ट नहीं, टीवी आंसर, फर्स्ट लेटर कैपिटल। ओके, टीवी आंसर, ये हमारा हो गया सारा। आईडी भी चेंज, आईडी भी हम लोगों ने एक पर्टिकुलर दे दिया जिससे कि हम लोग चीजों को डिस्टिंग्विश कर सके। तो एक बार हम लोग देख लेते हैं कि बेसिकली मतलब इसका जो कोडिंग सेक्शन है उसमें सारा चीज कैसे एडिट हुआ है। तो सारे चीजों का आईडी हम लोग देख लेते। देखिए ये ईटी नम 1, ईटी नम 2 आप देख सकते हैं, BTN ऐड, और यहाँ पर टीवी आंसर। ये हमारा लेआउट कुछ इस तरीके का दिख रहा है। तो यानी कि यहाँ ऐसे भी आप एडिट कर सकते हो और यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी बेसिकली एडिट कर सकते हैं। तो ये हमारा कैलकुलेटर का स्केलेटन हो गया तैयार। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, जान डालने का काम। यानी कि कभी भी कोई भी नंबर पर क्लिक करेगा तो किस तरीका से ऐड होगा, उन सारी चीजों को बेसिकली फंक्शन देने वाले हैं। तो इसका काम अब नहीं है, मेन एक्टिविटी वाले टैब का काम है। तो वहां पर डबल क्लिक कर लेते हैं और बेसिकली अब कुछ कोड लिखा जाएगा। और हम लोग कोड इसी चीज का यूज करके हम लोग मतलब किसी भी नंबर को, किसी भी 2 नंबर को ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोगों को वेरिएबल असाइन करना होगा। वेरिएबल असाइन करना यानी जो कुछ भी बटन हम लोगों ने वहां पर ऐड करवाया है इसमें हम लोगों को बताना होगा। तो चलिए हम लोग बता देते हैं। एडिट टेक्स्ट, सबसे पहले हम लोगों ने 2 नंबर को एडिट टेक्स्ट से शो किया है, हम लोगों को वो बताना होगा। एडिट टेक्स्ट, प्राइवेट एडिट टेक्स्ट नम 1, आपको याद होगा तो हम लोगों ने नम 1 चूज किया था। उसके बाद सिमिलरली प्राइवेट एडिट टेक्स्ट 2 नंबरों को हम लोगों ने चूज किया था, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर दूसरे नंबर को भी उसका मतलब वेरिएबल असाइन कर देते हैं। उसके बाद एक बटन ऐड वाला भी हम लोगों ने क्रिएट किया था, तो उसको भी असाइन कर ही देते हैं। प्राइवेट बटन ऐड प्राइवेट टेक्स्ट व्यू रिजल्ट। तो बेसिकली हम लोगों ने क्या किया, अब तक आपको समझ में आ गया होगा। देखिए मैं आपको, यदि आपको समझ में नहीं आ रहा कि क्या किया गया है, तो बेसिकली मैं आपको बता दूं कि लेआउट में हम लोगों ने
बेसिकली यहाँ पर XML फाइल में हम लोगों ने 1 2 3 4 एलिमेंट को बेसिकली हम लोगों ने यहाँ पर शो किया है। 2 टेक्स्ट व्यू वाला नंबर है, एडिट टेक्स्ट वाला नंबर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारे एडिट टेक्स्ट वाले नंबर हैं और एक बटन है और एक टेक्स्ट व्यू वाले आंसर वाले बटन है, एलिमेंट है। तो यहाँ पर सबसे पहले इसको पहले वाले नंबर को हम लोगों ने यहाँ पर असाइन किया मेन एक्टिविटी में। आप देख सकते हैं पहले एडिट टेक्स्ट num1 से असाइन किया, फिर दूसरे वाले नंबर को एडिट टेक्स्ट num2 से असाइन किया, फिर बटन को असाइन किया जो कि हम लोगों ने आईडी लिया था ऐड से, और प्राइवेट टेक्स्ट व्यू को असाइन किया रिजल्ट से। यानी कि हम लोगों ने वेरिएबल क्रिएट किया है। चलिए अब इन सारे वेरिएबल को असाइन करने का जरूरत है। तो असाइन करने के लिए बेसिकली हम लोग सारे इन चारों मतलब बटन्स को असाइन करने का जरूरत है। तो असाइन करने के लिए हम लोग यहाँ पर सबसे पहले नंबर 1 को असाइन करेंगे। num1 इक्वल टू ये क्या है बेसिकली हम लोग को वो बताना होगा। तो एडिट टेक्स्ट है, हम लोगों को ये शो करना होगा एंड उसके बाद इसको असाइन कराने के लिए एक फंक्शन का यूज किया जाएगा जिसको फाइंड व्यू बाय आईडी कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग फाइंड व्यू बाय आईडी लिखेंगे और उसके बाद टोटल जो कुछ भी फंक्शनैलिटी है उसको कैपिटल आर से शो करते हैं और जिसको शो करना है उसके आईडी के लिए हम लोग आईडी लिखेंगे। उसके बाद बेसिकली हम लोग उस फंक्शन को शो करेंगे जो कि था num1 और फिर उसका सेमी कॉलन लगा देंगे जो कि हम लोगों को बताएगा कि ये स्टेटमेंट खत्म हो चुका है। अब इसे पूरे इस लाइन को कॉपी करना है और सिमिलरली इसे हम लोगों को दूसरे नंबर को भी असाइन कराने के लिए वेरिएबल से यूज करना है। तो यहाँ पर हम लोग बस छोटा सा चेंज कर देंगे num2 और यहाँ पर num2 कर देंगे और ये दो वेरिएबल बेसिकली हम लोगों के असाइन हो जाएंगे। ये जो दो वेरिएबल हम लोगों ने लिखा था वो असाइन हो चुके हैं। और सिमिलरली यही तरीका से हम लोग ऐड वाले बटन को भी असाइन करेंगे। तो हम लोगों ने कॉपी किया ही था उसे पेस्ट कर देते हैं, लेकिन इस बार num1 num2 नहीं ऐड बटन वाले हम लोग असाइन करेंगे। ऐड करने के बाद यहाँ पर भी हम लोग चेंजेस करेंगे और वो चेंजेस होंगे btn ऐड वाले बटन के लिए, क्योंकि हम लोग उसको इस बार btn ऐड से असाइन करने वाले हैं। और ये एडिट टेक्स्ट नहीं है, ये चीज याद रखना होगा हम लोगों को, वो बटन था। तो बटन हम लोगों ने शो कर दिया और ये हम लोगों का बटन भी असाइन हो चुका है। अब रिजल्ट को भी असाइन करने का जरूरत है, तो चलिए हम लोग रिजल्ट को भी असाइन कर देते हैं। यहाँ पर हम लोग इस बार रिजल्ट को असाइन करने वाले हैं। ओके, और ये एडिट टेक्स्ट नहीं है बल्कि टेक्स्ट व्यू है। तो हम लोगों को सिस्टम को बताना होगा कि टेक्स्ट व्यू है एंड सिमिलरली इसका क्या नाम था हम लोगों को मालूम है, वो है टेक्स्ट व्यू आंसर। ओके, तो हम लोगों ने चारों वेरिएबल को असाइन कर दिया है। चलिए यदि आपको समझ में नहीं आया है तो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले जो कुछ भी हम लोगों ने एलिमेंट यूज किया उसको वेरिएबल बना दिया, वेरिएबल क्रिएट किया। उसके बाद सारे वेरिएबल को फाइंड व्यू बाय आईडी से असाइन करा दिया, यानी कि सिस्टम उसको अच्छे तरीके से खोज सके। इसके लिए फाइंड व्यू बाय आईडी एट्रीब्यूट का यूज किया जाता है या कई फंक्शन का यूज किया जाता है जिसका सिंटैक्स कुछ इस तरीका है। सबसे पहले जिसको असाइन करना है, उसके बाद इक्वल टू, उसके बाद वो किस टाइप का वेरिएबल है, उसके बाद फाइंड व्यू बाय आईडी, और यहाँ पर टोटल आर जो है वो बेसिकली आपको बताता है कि टोटल कितने तरीके के वेरिएबल है, और आईडी सिंपली आपको उसका लिख देना है। इस तरीके का फॉर्मेट लगा के सेमीकोलन यूज करना है और ऐसे आपके वेरिएबल असाइन होते हैं। और इसी तरीके से चारों वेरिएबल को हम लोगों ने असाइन कराया है। अब असाइन कराने के बाद सिंपली हम लोगों को ये बताना होगा कि ऐड
करने पर नंबरों को शो करना है, यानी कि जब कोई भी पर्सन ऐड पर क्लिक करेगा, ऐड बटन पर, तो वहां पर उन सारे नंबर को जोड़ने पर रिजल्ट शो करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग ऐड बटन के लिए सेट ऑन क्लिक लिसनर, ध्यान से देखिएगा, जिस तरीका से मैं टाइप कर रहा हूं उसी तरीके से आपको भी टाइप करना है। सेट ऑन क्लिक लिसनर, न्यू न्यू, फिर उसके बाद व्यू ऑन क्लिक लिसनर। क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का सारा 3 लाइन का कोड अपने आप विजिबल हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको सारे नंबरों को ऐड करना है, और जब कोई भी पर्सन ऐड पर क्लिक करेगा तो उन दोनों नंबरों को जोड़ने पर सिंपली रिजल्ट आएंगे। तो यहाँ पर आपको इंटीजर वैल्यू को असाइन कराना है, क्योंकि आप जो कुछ भी टाइप कीजिएगा वो इंटीजर रहेगा। तो इसको बताने के लिए आप सिंपली बताइए इंटीजर नंबर 1। हाँ, तो आपको अभी तक समझ में ये नहीं आया कि हम ये मैंने क्या किया है, तो मैं आपको सिंपली बता दूं कि जब कोई भी पर्सन ऐड बटन पर क्लिक करेगा तो वो जो 2 इंटीजर आपने डाला है वो ऐड होकर सिंपली रिजल्ट की जगह शो करेगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने ऐड डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर फंक्शन का यूज किया है। अब यहाँ पर हम लोगों ने इंटीजर के लिए सिंपली नंबर क्रिएट कर रहे हैं, यानी कि हम लोगों को बताना होगा कि हम लोग इंटीजर प्रोवाइड करने वाले हैं। तो इंटीजर नंबर 1, और क्योंकि यहाँ पर इंटीजर हम लोग शो कर रहे हैं तो इसके लिए हम लोगों को इंटीजर डॉट पार्स int num1 डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग, यानी कि बेसिकली हम लोगों ने एक इंटीजर वैल्यू को क्रिएट किया है। यानी कि हम लोग कभी भी एंड्रॉइड स्टूडियो में कोई नंबर टाइप करेंगे उस मोबाइल में, एम्यूलेटर में, तो बेसिकली हम लोगों को बताना होगा कि वो किस तरीका का वैल्यू जा रहा है। सिमिलरली हम लोग यहाँ पर दूसरे नंबर को भी इसी तरीका से उसके वैल्यू को क्रिएट करने वाले हैं। यहाँ पर हम लोग सिमिलरली कॉपी पेस्ट कर देते हैं, लेकिन यहाँ कुछ चेंजेस आएंगे, वो नंबर 1 नहीं, इस बार नंबर 2 होंगे, और यहाँ भी नंबर 1 num2 के लिए होंगे। तो बेसिकली हम लोगों ने इंटीजर क्रिएट कर दिए हैं। अब हम लोगों को सिस्टम को बताना होगा कि इंटीजर का जो सम रहेगा, इंटीजर सम इक्वल टू, यानी इंटीजर का जो सम रहेगा वो नंबर 1 को जोड़ने पर आएगा। किससे? नंबर 2 से। ओके, और सेमीकोलन। एंड रिजल्ट अब बेसिकली कहाँ शो होगा ये सिस्टम को बताना होगा। रिजल्ट बेसिकली टेक्स्ट व्यू, यानी कि जो हम लोगों ने आंसर की जगह टेक्स्ट व्यू को शो किया था उसके जगह होगा। बेसिकली अब हम लोगों को सिस्टम को बताना होगा कि ये दोनों नंबर का जो सम होगा वो कहाँ शो होगा। तो इसको बताने के लिए हम लोग रिजल्ट को सिंपली बताएंगे कि कहाँ शो होगा। रिजल्ट डॉट सेट टेक्स्ट आंसर कॉलन, एंड सिमिलरली यहाँ पर हम लोग सिंपली हम लोग वैल्यू को कॉन्केनेट करने के लिए यहाँ पर हम लोग प्लस का यूज करेंगे। प्लस का यूज करने के बाद स्ट्रिंग वैल्यू को शो करने के लिए हम लोग यहाँ स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ सम, इस नंबर को बेसिकली हम लोग ऐड करेंगे, और फिर यहाँ पर सेमीकोलन से देकर हम लोग अपने सिस्टम को बंद करेंगे। और कुछ इस तरीका से हमारा जो सिंपली 2 नंबर को जोड़ने का कैलकुलेटर जो सिंपल है वो बन जाएगा, और इसे कंट्रोल एस से सेव करना है। और वापस से यदि हम लोग अपने लेआउट पर जाते हैं रिजोर्स वाले फाइल पर क्लिक करके, तो वो हम लोगों में कुछ चेंजेस नहीं आता है। तो यहाँ पर हम लोग एम्यूलेटर पर क्लिक करेंगे और देखेंगे कि 2 नंबर को ऐड करने पर वाकई में सम आ रहे हैं या नहीं।
हाँ, तो कुछ इस तरीक़ा से हम लोगों का मतलब सारे के सारे कोडिंग डाल देने के बाद और लेआउट तैयार कर देने के बाद कुछ इस तरीक़े का इंटरफ़ेस हमारा नज़र आता है। तो चलिए हम लोग कुछ डेटा सिंपली डाल कर देखते हैं और नंबर को ऐड करके देखते हैं कि कितना आता है। तो ऐड पर क्लिक करने के बाद हम लोगों का आंसर आ रहा है 46। तो कुछ इस तरीके का सिंपल कैलकुलेटर आप लोग भी बना सकते हैं। यहाँ पर मैं कुछ दूसरा नंबर को डालकर देखता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर 67 डाल देता हूँ और फिर उसके बाद मैं यहाँ ऐड पर क्लिक करूँगा तो 123। आप देख सकते हैं कि किसी भी 2 नंबर को ऐड करके कैलकुलेटर बनाना कितना ज़्यादा आसान है। तो यानी बेसिकली हम लोग आज के इस वीडियो में सीखे कि एंड्रॉयड स्टूडियो किस तरीक़ा से काम करता है, उसमें ऐप कैसे बनाया जाता है और ऐप कैसे काम करता है, एमुलेटर क्या होता है, एंड्रॉयड स्टूडियो का स्ट्रक्चर क्या होता है और इसके डिफ़ॉल्ट ऐप को हम लोगों ने रन करके देखा और तो और हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट पर काम भी किया और बेसिकली एंड्रॉयड स्टूडियो के बारे में ओवरऑल नॉलेज लिया। यदि आपको इसी तरीके की वीडियोज़ पसंद है और आपका अभी भी अच्छे से डाउट क्लियर नहीं हुआ है, तो नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए और जिस सब्जेक्ट में भी आपका इस टॉपिक पर डाउट नहीं क्लियर हुआ है, आप कमेंट में मेंशन कीजिए। मैं उसके बारे में डिटेल्ड वीडियो बनाकर आपको ज़रूर दूँगा। टिल देन टेक केयर और हाँ, सीखते रहिए क्योंकि सीखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हाँ, सपोर्ट कीजिए ऐसे कंटेंट को जो कि आपके नॉलेज को बढ़ाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस